Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel. So today we will discuss या फिर learn about the basic command of Ubuntu Linux. Okay, so let's start it. उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ओके, और वीडियो अच्छी लगी जब लगेगी देखिएगा, अच्छी लगी इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे मैंने वर्चुअल बॉक्स में किया हुआ है अपने इसको लिनक्स को, तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ. सो हम लोग एक एक करके कमांड करेंगे. सबसे पहले सारी लिस्ट को यानी लिस्ट फाइल्स की जो लिस्ट है उसको शो करने के लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज करते हैं तो वो है ls. ठीक है, ये यहाँ पे अब जो होती है मेरे पास जो है इनका कलर जो है वो ब्लू में आ रहा है, ये वाइट है. सो दीज आर डायरेक्टरीज. ठीक है, डाउनलोड. और यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स बनाई हुई हैं ये जिसको वाइट में शो कर रहा है. ठीक है, और ये कुछ टेस्ट है. टेस्ट मीन के हम लोग अगर किसी प्रोग्राम को, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि अगर किसी प्रोग्राम को सी प्रोग्राम को हम लोग उन्हें उबंटू में रन करवाना हो तो हम लोग ये कमांड यूज़ करते हैं थ्रू जीसीसी सॉरी. ओके, सो इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग. अब उसके बाद हम लोग कुछ और लिस्ट के अंदर जो कमांड्स होती है उनको देख लेते हैं. सो सबसे पहले उसको ऑर्डर वाइज यानी कि लिस्ट पहले हम लोग कर लेते हैं ओपन. फिर उसके बाद यहाँ पे लिस्ट कमांड के थ्रू मैंने सारी फाइल्स को लिस्ट यानी कि अब इसको ऑर्डर वाइज साइज करना है तो इसके लिए हम लोग ls और -s इसको या /s कह लें, ये यूज़ करेंगे. और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर वाइज साइज उसको दे दिया गया है. ठीक है, अब हम लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में उसको करना है तो -r यूज़ करेंगे. ओ सॉरी, ls आता है. ठीक है, इसको रिवर्स ऑर्डर में उसने कर दिया. ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों ने कौन सी यूज़ करनी है. उसके बाद अगर हम लोग यूज़ करें u, इसको u को हम लोगों ने क्यों यूज़ किया, इसको सॉर्ट किया बाय असेस टाइम. ठीक है, अगर क्रिएशन टाइम अगर उसको असेस करना है के लिए हम लोग t यूज़ करेंगे. ठीक है, इसको तो यही थी इसकी थोड़ी बहुत आगे से जो आती हैं पार्ट्स जो कह लें आगे से. अब उसके बाद नेक्स्ट कमांड देखते हैं हम लोग. अब हम लोग इको कमांड के बारे में देखेंगे. सी लैंग्वेज में जैसे हम लोग करते थे ना प्रिंट एफ में कोई भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करना एज इट इज, तो हम लोग डबल कोट्स में इसको लिखते थे. तो यहाँ पे भी इको में हम लोगों ने इसी तरह एज इट इज इको. अब इस कॉमर्स में हम लोग लिखेंगे हेलो लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये यानी कि ये वही काम यानी कि ये जो टेक्स्ट है ना इसको डिस्प्ले कर देता है, ये इसके लिए कमांड यूज़ करते हैं. उसके बाद हम लोग मैन कमांड यूज़ करेंगे. अब ये किसके लिए, हमारे पास मैनुअल हेल्प ऑन एवरी यूनिक्स कमांड. ठीक है, अब मैन कमांड लिख दी है, उसके बाद हम लोग कोई यूनिक्स कमांड लिख लेते हैं, ls लिख देते हैं. ठीक है, तो ये उसके बारे में फिट कर लेते हैं हम लोग. उसके बाद देखते हैं कि वो जो करंट यूज़र है मीन के जो यूज़र अभी यूज़ कर रहा है तो उसकी डिटेल हम लोग देख लेते हैं. तो वो के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं. ठीक है, वो हमारे पास उसकी कमांड होती है. ठीक है, और अगर जो करंटली यूज़र है जो, ठीक है, ये तो लॉगिन इसने किया हुआ है तो उसकी डिटेल सारी आ गई है. अगर हमारे पास नहीं लिखनी चाहिए उसके बाद सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम लोग कमांड लगाते हैं यूनेम. उसके लिए ये कमांड हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है,
ये वाली कमांड यूनेम -a। उसके बाद होस्ट नेम जो कमांड है वो हम लोग वही कि होस्ट है इसका कौन है हमारे पास जो लिनक्स यूज कर रहा है, ठीक है। अब जो ये uname.a-a, ठीक है, ये सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद होस्ट नेम हम लोगों ने देखा कि ये होस्ट नेम के बारे में बताते हैं कि कौन यूज कर रहा है, क्या नाम है, क्या नाम उसने यूजर ने रखा। ओके, कि जब हम लोग लॉगिन एक किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं हम लोग कोई यूजर नेम तो देते हैं ना, तो इसको होस्ट का कौन कर रहा है, मीन उसका नेम, ठीक है। अब हम लोग फाइल मैनिपुलेशन कमांड्स देखेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ आती हैं जिनमें कैट कमांड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे फाइल मैनिपुलेशन कमांड्स कुछ, जिसमें हम लोग फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कैट कमांड यूज करते हैं, ठीक है। कैट फाइल का नेम, अब फाइल का नेम ABCD रख लेते हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ टेक्स्ट देना है कुछ, ठीक है। अब ये दिया है, अब हम लोग जाके देखते हैं इसको, यहाँ पे ये क्रिएट हो चुकी है, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट डिस्प्ले, ठीक है। अगर आप लोग कह रहे हो कि इस तरह सोचोगे कि मैंने कमांड अगर देखे ना मैंने लिखी है, अब मैंने जाके फाइल्स में चेक किया है कि उसके अंदर क्या डाटा लिखा हुआ है, तो इस तरह हम लोग कमांड के थ्रू भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे, कैट कमांड लिखें, फाइल का नेम ABCDE था, तो यहाँ पे वो आ गया, टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ था वो सारा कुछ आ गया, ठीक है। अब हम लोग डेप कमांड यूज करेंगे, जो कि अगर किसी वर्ड को हम लोगों ने सर्च करना है इसमें से, तो सर्च करना है टू फाइल नेम ABCDE, तो ये उन्होंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद टच कमांड क्यों यूज करते हैं हम लोग, कोई भी ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए। कैट तो उसमें टेक्स्ट भी हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे टच कमांड हम लोग कोई ब्लैंक फाइल को क्रिएट करने के लिए, टच और जी, ठीक है, ये क्रिएट हो चुकी है। अब जाके हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जी क्रिएट हो चुकी होगी ये, ठीक है। ये ऑलरेडी आई थिंक बनी हुई थी, तो मैं एक को ब्लैंक, ये वो ऑलरेडी बनी हुई तो इस वजह से ऐसे हुआ, ये AX का फाइल बन गई ब्लैंक। अब उसके बाद कॉपी कमांड को देखते हैं, किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए, किसी डायरेक्टरी को, तो हम लोग CP कमांड लिखते हैं उसके लिए -R। उसके बाद अगर हम लोगों ने पिक्चर्स को करना है, ताकि अभी हम लोगों ने कौन सी फाइल बनाई है, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग ना इस G में ना इस G वाले में ना इसको सेव कर देते हैं, इस पिक्चर वाले को, तो हो गई है सेव। अब जाके हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पिक्चर्स पड़ी हुई है, ठीक है। अब किसी फाइल को रीनेम करने के लिए हम लोग लिखते हैं, उसके लिए हम लोग कौन सी कमांड, हम लोग MV कमांड यूज करते हैं। अगर हम लोग पिक्चर्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं, पिक्चर्स को हम P कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गई है, ठीक है। अगर हम लोग मूव करेंगे, लिखेंगे ना CD पिक्चर, CD कमांड, ये हम लोग उस डायरेक्टरी में जाने के लिए पिक्चर लिखेंगे, तो कहेंगे कि CD
पिक्चर्स नाम की कोई डायरेक्टरी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उसको रीनेम कर दिया हुआ है पी से। पी अब हमारे पास, तो अगर हम लोग CDP लिखेंगे तो ये पी वाली में यानी कि पिक्चर वाली डायरेक्टरी में चला जाएगा। और इसकी अगर लिस्ट देखनी है तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली फाइल पड़ी हुई है, तो मैं दिखा देती हूँ। पिक्चर्स वेयर इज, ये देखिए यहाँ पे ये वाली पड़ी हुई है और टेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब इस डायरेक्टरी से बाय करने के लिए हम लोग इसको टर्मिनल को बंद कर देंगे, देन ओपन किया। अब उसके बाद हम लोग हेड कमांड को यूज़ करेंगे। हेड कमांड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि हम लोगों ने उसकी लाइंस को यानी कि हेड से यानी कि टॉप से हम लोगों ने उसकी जितनी भी यानी कि लाइंस है ना उसको प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है abc.c, ठीक है, ये वाली फाइल है। तो ये प्रोग्राम इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, printf। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, लिखते हैं हेड, फाइल का नेम abc.c। तो ये नहीं कि टॉप से सारी लाइंस को प्रिंट कर देगा। अगर हम लोगों ने टॉप से 2 लाइंस को प्रिंट करना है तो हम उसके लिए लिखेंगे हेड -2 और फाइल का नेम। तो ये टॉप से 2 लाइंस को इसने प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर 3 करनी है 4 करनी है तो वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग टेल कमांड को देखेंगे, ठीक है। टेल से वो उसके लिए भी हम लोग यही फाइल यूज करेंगे। तो ये यानी कि उसने सारी लाइंस को प्रिंट करना टेल से या हेड से, तो वो सारी हो जाएंगी। अगर हम लोगों ने टेल -2 करके देखे ए स्लैश, तो यहाँ से टेल नीचे से उसने 2 लाइंस को प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग एक और कमांड देख लेते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। जितनी कमांड अभी तक हम लोगों ने उससे पहले भी मैंने रन की हुई हैं तो वो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी हैं, अभी हम लोगों ने टेल हेड यूज करे थे। सो ये है ये सारी कमांड्स, ठीक है। उसके अलावा इसको क्लियर करके मैं बताती हूँ एक और कमांड। अगर आप लोगों का कभी भी कोई इशू आ जाए, कभी आप लोगों ने कोई प्रोग्राम रन करना हो, ये मैं वैसे बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने कोई प्रोग्राम रन करना हो एंड अगर जीसीसी कोई भी इंस्टॉल करना है कुछ भी, तो सबसे पहले अपने टर्मिनल को अपडेट करते हैं, ठीक है। अगर कोई इशू आ जाए, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप लोगों ने ये वाली कमांड यूज करना है, sudo apt अपडेट। तो मेरा तो अपडेट हुआ है तो आई डोंट नीड। सो ये वाली कमांड यूज करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप लोगों ने sudo apt इंस्टॉल और लिख लें कोई भी, जैसे जीसीसी की जगह हम लोग बिल्ड एसेंशियल भी लिख सकते हैं, कुछ में हो जाता है कि जीसीसी इंस्टॉल हो जाता है। सो यही था आज का लेक्चर, आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो मैंने कहा था कि कमेंट कर लाइक कर दीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ बट सब्सक्राइब ज़रूर करना।